हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमितीय जो हमारा 10th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका चैप्टर नंबर जो 8 है वो करेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रेंगल देखनी है ए बी सी। कोई ट्रेंगल है और ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, आधार है, और ये है हमारा परपेंडिकुलर लंब है, और ये है हमारा कर्ण। साइन कोस और टेंजेंट का कर्ण लंब और आधार के साथ क्या संबंध है। साइन कोस और टेंजेंट, ये होगा हमारा लाल कक्का। साइन होगा हमारा लंब अपॉन कर्ण, और कोस होगा हमारा आधार अपॉन कर्ण, और टेंजेंट होगा हमारा लंब बटे आधार। तो हमें 8 जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है। एक तो हमें ये देखना है कि ये हमारा जो ट्रेंगल है ए बी हमारा क्या है, बेस है यानी कि आधार, और बी सी हमारा क्या है, ये हमारा जो एंगल होगा 90 डिग्री। जो 90 डिग्री पर जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये हमारा ए सी क्या होगा, ये होगा हमारा कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमने कल इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जाना था, उसके अंदर हमने क्या किया था कि पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारी वो क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अगर हमें कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो हमारा स्क्वायर है उस साइड जाके क्या होगा, अंडर रूट होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें अगर आधार निकालना है तो क्या होगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सारे पर अंडर रूट होगा। और फिर हमें अगर लंब निकालना है तो हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हमें या तो आधार और लंब दिया होगा, हमें कर्ण निकालना होगा, या हमें कर्ण और लंब दिया होगा, आधार निकालना होगा, या हमें कर्ण और आधार दिया होगा, लंब निकालना होगा। अगर हम इन तीनों को निकाल लेते हैं, तीनों हमारे पास है, तो फिर हमसे पूछता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है। तो हम साइन थीटा क्या लिखेंगे, लंब अपॉन कर्ण। लंब जो हमारा है अपॉन में क्या होगा, कर्ण। और कोस की वैल्यू क्या लिखेंगे, आधार अपॉन कर्ण लिखेंगे। और टेंजेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, लंब अपॉन आधार लिखेंगे। और कोसिकेट, साइन का उल्टा क्या होगा हमारा, साइन का उल्टा होगा हमारा कोसिकेट थीटा। कोसिकेट होगा हमारा कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब। फिर हमारा कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेट। सीकेट हमारा क्या होगा, सीकेट थीटा, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। फिर हमारा टेंजेंट थीटा क्या होगा, सॉरी कोट थीटा क्या होगा हमारा, टेंजेंट तो हमें दिया है, टेंजेंट का उल्टा क्या होगा हमारा, कोट होगा। तो कोट हमारा क्या होगा, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या होगा हमारा, एच अपॉन बेस, और ये क्या होगा हमारा, एच अपॉन परपेंडिकुलर। तो आगे 8.1 का जो क्वेश्चन है वो करते हैं हम। 8.1 के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हमें दिया है एक ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी क्या है हमारा, बी हमारा 90 डिग्री है। ए बी हमें कितना दिया है, ए बी हमें दिया है 24, ये हमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और आगे बी सी दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, बी सी यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन ए कोस ए। हमें निकालना क्या है, साइन ए और कोस ए। और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकंड में हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। तो हम साइन ए कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पहले क्या निकालना होगा, पहले हमें एच निकालना होगा। हमें दिया क्या है, बेस हमें कितना दिया है, आधार हमें दिया है 24,
और लंब हमें कितना दिया है, लंब दिया है हमें 7। पहले हमें कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और अंडर रूट। तो आधार हमारा कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर। फिर ये क्या होगा हमारा, कर्ण बराबर 24 का स्क्वायर होगा हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारा कितना होगा, इसको हम ऐड करते हैं तो ये होगा हमारा 625। 625। अब हमें अगर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे हम, कितने का स्क्वायर 625 होता है, तो कर्ण बराबर हमारा होगा 25 का स्क्वायर, ये होगा हमारा 25 का 625। तो स्क्वायर से हमारा अंडर कैंसिल और कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी है, कर्ण की वैल्यू है हमारी 25। तो अब हमारे पास क्या आ गया h, यानी कि कर्ण, कर्ण हमारा कितना 25 और आधार हमारा कितना है 24 और लंब हमारा कितना है 7। तो हमें निकालना क्या है, पहले पार्ट में हमें निकालना है साइन ए और कोस ए। तो साइन हमारा क्या होगा और कोस हमारा क्या होगा, साइन होगा हमारा साइन ए बराबर, क्योंकि ए हमें इसको आधार मानना है, ए बी को आधार मानना है। अगर हमें साइन ए पूछा है तो साइन ए हमारा क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 7 और कर्ण हमारा कितना है 25, तो ये होगा हमारा 7/25। आगे हमें क्या निकालना है, आगे निकालना हमें कोस ए, ए बी को आधार लेके चलना है हमें। तो कोस ए हमारा क्या होगा, कोस ए बराबर आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 24 और कर्ण हमारा कितना है 25। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें साइन सी, यानी कि हमें अब आधार क्या लेना है, बी और सी को हमें आधार मानना है, बी और सी को क्या मानना है, हमें आधार मानना है। और ये हमारा क्या होगा, ये भी लंब, क्योंकि इसमें पूछा क्या है साइन सी। तो साइन सी हमारा क्या होगा, फॉर्मूला तो हमारा यही होगा लंब अपॉन कर्ण। तो अब साइन सी में हम क्या करेंगे, बी और सी को हम आधार लेके चलेंगे। तो हमारा कर्ण क्या होगा, कर्ण हमारा ए सी ही रहेगा, लेकिन लंब हमारा क्या होगा ए बी होगा। तो लंब अपॉन कर्ण हमें क्या निकालना है, साइन सी, लंब अपॉन कर्ण। तो अब लंब हमारा क्या है 24, लंब हमारा क्या है 24 और कर्ण हमारा क्या है 25। आगे हमें निकालना है कोस सी। जिस तरह हमने साइन सी में बी सी को आधार लिया, उसी तरह हम क्या करेंगे, कोस सी के अंदर भी हमारा आधार क्या होगा, बी और सी हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो कोस, कोस बराबर हमारा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या होगा अब हमारा 7 और कर्ण क्या होगा हमारा 25। ये हो गया दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि इन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। अब हमें क्या दिया है, एक ट्रेंगल दी है। तो ट्रेंगल के अंदर हमें पूछा क्या है, ट्रेंगल के अंदर हमें निकालना क्या है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर ये निकालना है। तो हमारी ट्रेंगल क्या है, जो डायग्राम में दी है, ये है हमारी पी और क्यू और आर। अब हमें क्या दिया है, ट्रेंगल दी है। तो हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है हमारा, दिया है हमें 12 और हमें कर्ण कितना दिया है 13। पी आर हमारा क्या है कर्ण और लंब क्या है हमारा पी क्यू। तो पी क्यू में 12 दिया है और पी आर हमें कितना दिया है 13 दिया है। तो पी आर अगर हमें 13 दिया है तो अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है आधार। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर। तो आधार यहाँ से हमारा कितना आएगा 13 का, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है 169 माइनस 144। 169 में से 144 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 75। तो
तो आधार हमारा क्या होगा 25, किसका स्क्वायर होता है 25 हमारा होता है 5 का स्क्वायर। तो आधार यहाँ से हमारा कितना है, आधार हमारा 5 है। अगर आधार हमारा 5 है तो हमें निकालना क्या है टेंजेंट पी। तो हमें क्या लेना है टेंजेंट पी। अगर हमें पूछा है तो हमें पी और क्यू को आधार मानना पड़ेगा और क्यू और आर को हमें क्या मानना पड़ेगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब मानना पड़ेगा। तो फार्मूला हमारा क्या है लाल कक्का। तो टेंजेंट हमारा इसमें क्या होगा टेंजेंट पी लंब अपॉन आधार। टेंजेंट क्या होगा हमारा, टेंजेंट हमारा क्या होगा लंब अपॉन आधार। तो अब हमें टेंजेंट पी में आधार क्या लेना पड़ेगा पी और क्यू को। तो हमें टेंजेंट में क्या लेना है लंब अपॉन आधार। तो लंब हमारा क्या है 5, तो लंब हमारा क्या है 5 और आधार हमारा क्या है 12। आगे हमें क्या दिया है ये हमारा टेंजेंट पी यहाँ से निकल गया। फिर आगे क्या है हमारा कोट आर। तो कोट आर निकालना है हमें, यानी कि अब हमें क्या निकालना है क्यू और आर को हमें आधार लेना है। तो कोट क्या होगा कोट 10 का उल्टा होगा। तो 10 क्या है हमारा लंब बटे आधार। तो कोट हमारा क्या होगा कोट होगा हमारा आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। अब हमारा आधार क्या है, आधार है हमारा 5 और लंब हमारा क्या है 12। तो आधार कितना है हमारा 5 और लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 12। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी की वैल्यू हमारी क्या है 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। तो ये हमारा क्या होगा 0। ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, हमें दिया है साइन ए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको खुद करना है। साइन ए, साइन ए बराबर हमारा क्या है 3/4 और हमें निकालना क्या है कोस ए, कोस ए और निकालना है हमें टेंजेंट ए। तो आपको पहले क्या देखना है कि आप एक ट्रायंगल आपको बनाना है। साइन ए यानी कि 3/4 जो हमें वैल्यू दी है वो वैल्यू हमारी कहाँ पुट करेंगे ट्रायंगल के अंदर। तो हमारा 3/4 का क्या होगा साइन ए 3/4। साइन क्या है हमारा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण है हमारा 4। यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे आधार की। तो आधार यहाँ से हमारा कितना होगा 4 चौके 16 माइनस 3 3 9 √7। अगर हमारे पास लंब हमारे पास 3 है, आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है हमारे पास 4। तो अब हम कोस और टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें 15 कोट बराबर 8। अब हमें कोट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कोट को अकेला रखना है। कोट के 15 क्या है मल्टीप्लाई में है, कोट के 15 क्या है मल्टीप्लाई में। तो कोट बराबर क्या होगा 15 यहाँ से मल्टीप्लाई से यहाँ पे क्या होगा डिवाइड। तो 8 अपॉन क्या होगा हमारा 15। तो कोट की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या है 8 अपॉन 15। तो कोट की वैल्यू से हम देखते हैं कि 8 और 15 हमारा क्या है 15 और 8 हमारा क्या है यहाँ पे कि हमारा साइन क्या है लंब बटे कर्ण और कोस क्या है हमारा आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार हमारा क्या है टेंजेंट। तो ये कोट क्या है हमारा टेंजेंट का उल्टा है। तो टेंजेंट का उल्टा कोट है, तो कोट क्या आएगा आधार अपॉन लंब। तो ये 8 हमारा क्या है आधार और 15 हमारा क्या है लंब। अब हम यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है कैलकुलेट फाइंड साइन ए एंड सीकेट ए। यहाँ से निकालना क्या है हमें साइन ए एंड सीकेट ए। हमें क्या निकालना है, हमें साइन निकालना है और सीकेट निकालना है। तो पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे पास आधार और लंब तो है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, आधार कितना है हमारा 15 और लंब आधार कितना है, आधार है हमारा 8 और लंब हमारा कितना है 15। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण हमारा क्या होगा
कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 15 का स्क्वायर। फिर कर्ण की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी होगी, 8 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 64 प्लस, अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है हमें, क्या दिया है हमें 15 दिया है, तो 15 का हमारा स्क्वायर क्या होगा 225। इसको हम अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है हमारा, कर्ण बराबर अंडर रूट, इसको हम ऐड करते हैं 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, तो ये किसका स्क्वायर है हमारा 289। ये है हमारा किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 17 का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू क्या है 17, कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास 17। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है साइन ए, निकालना क्या है हमें साइन ए। तो साइन ए, तो साइन ए हमारा क्या होगा, साइन ए हमारा क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 15 और कर्ण कितना है हमारा 17। फिर है हमारा सीकेट, तो सीकेट किसका उल्टा है, कोस हमारा क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो सीकेट हमारा क्या होगा कर्ण अपॉन आधार, सीकेट क्या होगा हमारा कर्ण अपॉन आधार। आधार कितना है हमारा, आधार हमारा 8। तो ये हमारा क्या है साइन ए की वैल्यू, ये हमारी सीकेट ए की वैल्यू। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि हमें दिया है सीकेट थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमें सीकेट थीटा बराबर क्या है हमारा 13/12। तो सीकेट से हम देखते हैं कि 13 और 12 हमारी क्या वैल्यू है, 13 क्या है हमारा और 12 क्या है। तो सीकेट क्या होगा हमारा, सीकेट किसका उल्टा है हमारा कोस का उल्टा है। तो हमारा कोस क्या है आधार बटे कर्ण। तो सीकेट क्या होगा हमारा कर्ण अपॉन आधार। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू है और आधार की है। तो निकालना क्या है हमें, अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कर्ण हमारा कितना है 13 और आधार हमारा कितना है 12। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या निकालनी है लंब। लंब क्या होगा हमारा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या होगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से लंब हमारा क्या होगा 169 माइनस 144, ये होगा हमारा 25। तो 5 का स्क्वायर, इससे अंडर रूट कैंसिल, और लंब हमारा कितना है, लंब की वैल्यू है हमारी 5 और कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी है, कर्ण है हमारा 13 और आधार हमारा कितना है 12। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 5 ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सीकेट को छोड़कर जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हमें निकालनी है। तो सीकेट का उल्टा क्या होगा हमारा कोस। तो कोस की वैल्यू हमारी क्या होगी 12/13। उसके बाद हमारा साइन क्या होगा हमारा, साइन होगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है हमारा 13। साइन का उल्टा हमारा क्या होगा कोसिकेट। कोसिकेट, कोसिकेट की वैल्यू हमारी क्या होगी 13/5। फिर हमारा टेंजेंट हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा हमारा लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है हमारा 12 और टेन का उल्टा हमारा क्या होगा कोट। कोट क्या होगा हमारा
12/5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। 7 क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? 7 क्वेश्चन में हमें दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर हमें क्या दिया है? 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8 हमें दिया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा और नीचे क्या है? नीचे हमारा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूव करना है हमारा कि कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसके बराबर सेकंड पार्ट में वैल्यू क्या आनी चाहिए? कोट स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? हमारी बराबर। तो यही हमें प्रूव करना है। यहाँ पे दिया हमें क्या है? कोट थीटा। तो कोट थीटा हमारा क्या होगा? कोट थीटा हमारा क्या होगा? 7 हमारा क्या है? आधार और 8 हमारा क्या है? लंब। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ से हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या होगा? 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कर्ण की जो वैल्यू है हमारी वो क्या होगी? 49 प्लस 64, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। तो कर्ण की हमारी वैल्यू क्या है? √13, क्योंकि √13 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर √113 बनता हो। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको मल्टीप्लाई या जिसको स्क्वायर करने पर 113 कोई संख्या बनती हो। तो इसको हम √113 के अंदर ही रखते हैं। अब हमें क्या निकालना है कि हमें साइन की और कोस की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कर्ण हमारे पास है, आधार हमारे पास क्या है? आधार हमारे पास 7 है और लंब हमारे पास क्या है? ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये एच। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा 8। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी हमारी? साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा 8 और कर्ण क्या है हमारा? √113। अब हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। कोस क्या होगा हमारा? कोस बराबर आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है हमारा? 7 और कर्ण हमारा कितना है? √113। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले ये हमारे पास क्या एक फार्मूला है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला कौन सा है? ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी हमारा क्या है? 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? a का स्क्वायर a क्या है हमारा? 1 है और b का स्क्वायर b क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है हमारा? नीचे है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
थीटा। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही है। तो अब हमें साइन की वैल्यू पुट करनी है और नीचे हमें कोस की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है हमारी, साइन की वैल्यू है हमारी 8/√113, 8/√113। नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कोस की, तो कोस की वैल्यू हमारी क्या है 7/√113। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो 8 का स्क्वायर 6 4 1 माइनस 8 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 8 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, यहाँ पर करते हैं 8 1 माइनस 8 का स्क्वायर 6 4 और स्क्वायर से ये जो रूट है ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारा क्या होगा 113। यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 माइनस 7 का 4 9 और नीचे क्या है हमारा √113, तो यहाँ से ये क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 113 113। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेके करना है। यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या है 113, 113 क्या है हमारा एलसीएम है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 है तो 113 माइनस 6 4 और यहाँ पे क्या होगा हमारा एलसीएम, यहाँ पर भी हमारा 113 एलसीएम होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा फिर इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे होगा हमारा 113 माइनस 64 ये, और फिर इसको हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम सोल्व यहाँ पे करते हैं। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद ये हमारा यहाँ से हम दोबारा करते हैं। यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना है 113, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 113 माइनस 6 4 और अपॉन में एलसीएम कितना है हमारा 113, यहाँ पे क्या होगा फिर हमारा 113 माइनस 4 9, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा हमारा 113 माइनस 64 4 9 अपॉन 113, यहाँ पे क्या होगा हमारा 113 माइनस 4 9 6 4 अपॉन 113। अब ये क्या है, फर्स्ट नंबर पर हमारा क्या है 4 9 1 2 और 3 4, तो ये सबसे नीचे है वो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1 की 4 जाएगा और 2 और 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 4 9 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 6 4, यहाँ से 113 कैंसिल और हमारा क्या होगा 4 9 अपॉन 6 4, यही हमें प्रूव करना है। अब हमें कोट स्क्वायर की भी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, तो कोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोट की वैल्यू हमारे पास है 7/8, तो फिर कोट स्क्वायर हमारा क्या होगा 7/8 का स्क्वायर, तो कितना होगा हमारा 4 9/6 4, तो 49 49, ये भी हमारा कितना आया 49 49/8 4, इसको प्रूव करना है और इसको प्रूव करना है, ये भी हमारा कितना आया 49/64 और ये भी कोट स्क्वायर 49/64। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो क्वेश्चन है हमारे वो हम कल करेंगे। यहाँ तक आपको एक बार करके ट्राई करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दोबारा करवाना है तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।